हेलो दोस्तों, मुगल काल की हमारी सीरीज़ में ये हमारा तीसरा वीडियो है। ये बात करते हैं मनसबदारी व्यवस्था की। तो जो मनसबदारी व्यवस्था थी, तो मुगलों के टाइम पे जो मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था थी वो मध्य एशिया से ली गई थी, क्योंकि इसमें जो भी सैन्य विभाजन है, ऐसा सैन्य विभाजन चंगेज खां की सेना में भी देखने को मिलता है। अकबर की मनसब व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो ये जो है दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने इसे अपने राज्याभिषेक के 11वें वर्ष लागू किया था। मनसब का विभाजन कैसे होता था? तो 10 से 500 तक की जो टुकड़ी थी उसको मनसबदार कहा जाता था। फिर 500 से 2500 तक की टुकड़ी अमीर कहा जाता था, और 2500 से ऊपर अमीर ए आजम। दीवान, ये राजस्व विभाग का प्रमुख था। अकबर के समय कौन दीवान थे? तुर्बती, टोडरमल, मंसूर। जब्ती प्रणाली, जब्ती प्रणाली क्या थी? भू राजस्व प्रणाली थी ये। ठीक है, तो भू राजस्व के निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल तथा जब्ती खसरे पर की व्यवस्था की गई थी। तो ये जो भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था किसके आधार पर होता था? दस्तूर उल अमल और जब्ती खसरा। आईने दाशाला देखते हैं। आईने दाशाला व्यवस्था, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, यह क्या था? तो ये भी एक कर प्रणाली थी। अकबर ने इसे कब लागू किया था? 1580 में। तो इसमें होता क्या था कि अलग अलग फसलों का पिछले 10 सालों का उत्पादन और मूल्य का औसत निकाल लिया जाता था। ठीक है, फिर क्या होता था, उस औसत का 1/3 राजस्व के रूप में वसूला जाता था। दीन ए इलाही को किसने एक स्वतंत्र धर्म कहा था? मोहसिन फ़ानी ने। मोहसिन फ़ानी की पुस्तक का नाम क्या था? दबिस दबिस्तान ए मजाहिब। स्थापत्य कला का मोती किसे कहा जाता है? जो तुर्की सुल्तान का महल है उसको। कहाँ पे है ये? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। क्या है ये वास्तव में? ये 5 महलों का भवन है जो बौद्ध विहारों के अनुरूप था। फतेहपुर सीकरी की अन्य इमारतें देख लेते हैं। जोधाबाई महल, स्वर्ण महल, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम कोठी, बीरबल कोठी। एकमात्र हिंदू जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया, बीरबल। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? सिकंदरा में, सिकंदरा के बहिश्ताबाद में। और इसकी विशेषता क्या है? ये 5 मंजिला है और गुंबद विहीन इमारत है। अकबर के अनुवाद विभाग में जो अनुवादित पुस्तकें थीं उनके बारे में देखते हैं। महाभारत का किस नाम से अनुवाद किया गया था? रजनामा के नाम से। रामायण का अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। लीलावती का अनुवाद फैजी ने। और कालिया दामन का अनुवाद अबुल फजल ने। अमेरिका की खोज का उल्लेख किसने किया था? अबुल फजल ने। फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिच। अकबर के समय में आया था ये। इबादत खाने का उद्देश्य क्या था? दार्शनिक और धार्मिक मामलों में संवाद करना। आरपी त्रिपाठी ने किसे अपने युग की संतान और पिता कहा था? अकबर को। किस राजपूत राजा ने मुगलों के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया? मारवाड़ का राजा था रायचंद्र सेन। अकबर ने दीवान का पूर्ण दर्जा सबसे पहले किसे दिया था? तुर्बती को। जब्ती प्रणाली का जन्मदाता अकबर। शान ए फतेहपुर किसे कहा जाता है? फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद। सुलह उल कुल का जन्मदाता अकबर। किस मुगल बादशाह के खिलाफ जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? अकबर के समय, अकबर के लिए। जहांगीर महल कहाँ पे है? आगरा में। महाराणा प्रताप की राजधानी कौन कौन सी थी? कुंभलगढ़ और चावड़। किस मुगल बादशाह ने सूर्य पूजा शुरू की थी? अकबर ने। अकबर के चित्रकार कौन थे? अब्दुल समद, अब्दुल समद दसवंत
और बसावन, और अकबर के समकालीन सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। अकबर की स्थापत्य देख लेते हैं, क्या क्या बनवाया था इसने। हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, लाहौर और इलाहाबाद का किला। अमीर उल उमरा की उपाधि किसको दी गई थी? भगवान दास को। पंचतंत्र का फारसी में 2 लोगों ने अनुवाद किया, वो 2 लोग कौन कौन से थे? अबुल फजल और हुसैन फैज। तो फैज और फजल याद कर लो, इससे भी हो जाएगा। तो अबुल फजल ने किस नाम से अनुवाद किया था? अनवर ए शादात। और हुसैन फैज ने किस नाम से किया था? यार ए दानिश। ठीक। अन्य अनुवादित ग्रंथ देख लेते हैं। अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया था? इब्राहिम सरहंदी ने। राजतरंगिणी का अनुवाद मुल्ला शाह मोहम्मद। नल दमयंती जो सूरदास की पुस्तक है, इसका अनुवाद किसने किया था? फैजी ने किया था, सुहेली के नाम से। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है? अकबर के समय को। अकबर द्वारा बीरबल को दी गई उपाधियाँ: कविराज, कविप्रिया, नरहरि और महापात्र। शीरी कलम किसकी उपाधि थी? अब्दुल समद की। और जरी कलम किसकी उपाधि थी? मोहम्मद हुसैन की। किस मुगल बादशाह ने घोड़ों को जो दागने की परंपरा थी वो शुरू की थी? अकबर ने। अकबर ने कब मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किए थे? 1574-75 में। अब आते हैं हम लोग जहांगीर के लिए। जहांगीर का टाइम पीरियड क्या है? 1605 से 1627। इसकी माता का नाम क्या था? मरियम उज्जमानी अर्थात जोधाबाई। और जहांगीर का शिक्षक कौन था? रहीम। 1605 में क्या हुआ? आगरा के किले में राज्याभिषेक जहांगीर का। और 1611 में मेहरुन्निसा अर्थात नूरजहाँ से शादी। नूरजहाँ के बारे में देखते हैं। इसके पिता का नाम क्या था? गयास बेग। माता का नाम असमत बेगम। और ये पहले से शादीशुदा थी, तो इसके पति का नाम क्या था? अली कुली या शेर अफगान। अब जहांगीर की पत्नियों के बारे में देखते हैं, कौन कौन पत्नी थी। तो मानबाई, ये भगवान दास की बेटी थी, और इससे जो बेटा पैदा हुआ था उसका नाम क्या था? खुसरो। जगत गोसाई, जिसे मलिक जहाँ भी कहा जाता है, इससे जो बेटा पैदा हुआ था उसका नाम क्या था? खुर्रम। साहिब ए जमाल, इसके बेटे का नाम परवेज। और जो शहरयार था वो एक रखेल का बेटा था। हो गए जहांगीर के चारों बेटे और पत्नी। अनारकली और जहांगीर की दंत कथा का वर्णन किसने मतलब किया है? विलियम फिच ने। न्याय मांगने वालों के लिए जहांगीर ने क्या व्यवस्था की थी? इसने क्या किया था कि महल के बाहर सोने की एक जंजीर लगवाई थी, उसमें घंटी बांधी थी, तो जो लोग आते थे उसको बजा के बुला लेते थे बादशाह को। खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी, इसको देखते हैं थोड़ा। तो जब इसने विद्रोह किया तो इसको जेल में डलवा दिया गया खुसरो को। तो इसने क्या किया कि खुसरो ने अकबर के मकबरे पर फातिहा पढ़ने के बहाने ये रिहा हुआ कि मुझे अकबर के मकबरे में फातिहा पढ़नी है, जाना है, तो इसको रिहा कर दिया गया। तो ये रिहा होने के बाद क्या किया इसने? मथुरा भाग गया ये, और मथुरा जाके वहाँ से पहुँचा कहाँ? तरन तारन। तरन तारन में जाके ये गुरु अर्जुन देव से मिल गया और फिर षड्यंत्र रचने लगा। तो जब जहांगीर को ये बात पता चली तो जहांगीर ने क्या किया? खुसरो को अंधा करवा दिया, और अंधा करवा के फिर जेल में डलवा दिया खुसरो को। और अर्जुन देव जो मदद कर रहे थे खुसरो की, तो अर्जुन देव की हत्या करवा दी। कुछ समय बाद क्या हुआ कि खुर्रम अर्थात शाहजहाँ ने क्या किया? खुसरो की हत्या कर दी, और इसकी समाधि जो है इलाहाबाद के खुलदाबाद में बनाई गई। ठीक है। खुसरो की कब्र पर आने वाला जो पहला अंग्रेज था वो कौन था? सिसली बेडन। गयास बेग की उपाधियाँ कौन कौन सी थी? दीवाने वतुयात और एतमादुद्दौला। शेर अफगान की मृत्यु कैसे हुई? नूरजहाँ का जो पति था, तो जब मृत्यु हो गई, कैसे हुई पता नहीं, जब मृत्यु हो गई तो नूरजहाँ और उसकी जो बेटी थी लाडली बेगम, उसको रुकिया बेगम अर्थात सलीमा की सेविका के रूप में नियुक्त कर लिया गया महल में।
झरोखा दर्शन देखते हैं क्या था। तो इसे अकबर ने शुरू किया था और औरंगजेब ने इसे बंद कर दिया था। ठीक, 1611 से लेके 1622 के टाइम पे। तो ये जो 1611 से लेके 1622 का टाइम था, इस टाइम पे क्या हुआ, शासन में नूरजहाँ का प्रभाव था और इतना ज़्यादा प्रभाव था कि वो झरोखा दर्शन में भी भाग लिया करती थी सुल्तान के साथ, तथा सिक्कों पर उसका नाम भी होता था, नामांकित कराया जाता था। अब नूरजहाँ की जब शादी हो गई जहांगीर से, तो उसने क्या किया कि एक गुट बना लिया। गुट ये बना लिया कि वो जो लाडली बेगम का पति था, मतलब नूरजहाँ का जो दामाद था शहरयार, उसको राजा बनाना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि शाहजहाँ वगैरह, जहांगीर के जो पहले बेटे थे, शाहजहाँ राजा बने। तो और दूसरे बेटों को राजा बनाना नहीं चाहती थी वो शहरयार को राजा बनाना चाहती थी। इसके लिए उसने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया जिसे नूरजहाँ गुट कहा जाता है। तो उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, नूरजहाँ, नूरजहाँ के माता पिता, और खुर्रम भी शामिल था, शाहजहाँ और आसफ़ खां। खुर्रम को पहले ये बात पता नहीं थी ना कि ये किस लिए मतलब ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो ये लोग शामिल थे। तो नूरजहाँ जो है लाडली बेगम के पति शहरयार को राजा बनाना चाहती थी। ठीक, तो ये बात जब खुर्रम को पता चल गई, तो खुर्रम ने क्या किया, इस गुट से विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद मतलब गुस्से में कांगड़ा अभियान पे जा रहा था, तो कांगड़ा अभियान पर भी नहीं गया। जब कांगड़ा अभियान पे नहीं गया तो इसका नुकसान हुआ मुगल साम्राज्य को। नुकसान क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप जो कांधार था वो मुगलों के हाथ से निकल गया। ठीक, यहाँ ये सब चल रहा था। अब हुआ क्या कि 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हो गई, तो जब जहांगीर की मृत्यु हो गई तो सब अपनी अपनी तरफ खींचने लगे कि ये राजा बनेगा, ये राजा बनेगा। तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आसफ़ खां ने क्या किया, आसफ़ खां ने खुसरो का जो खुसरो था, खुसरो का एक बेटा था दारबख्श, दारबख्श को राजा बना दिया। दारबख्श जो वास्तव में राजा बनाया गया था आसफ़ खां के द्वारा, वो एक कठपुतली था। क्योंकि आसफ़ खां और नूरजहाँ वगैरह सब जानते थे कि जिसको हम लोग पहले गद्दी पे बैठाएंगे, गुस्से में शाहजहाँ, जिसको खुर्रम के नाम से जाना जाता है, वो आके सबसे पहले उसकी हत्या कर देगा। तो इन लोगों ने सबने मिल के क्या किया कि खुसरो के बेटे दारबख्श को राजा बना दिया, गद्दी पे बैठा दिया। और वही हुआ जो इन लोगों ने प्लान बनाया था। खुर्रम आया और खुर्रम ने इसकी हत्या कर दी। ठीक, और हत्या करने के बाद किरानुस्सादीन की उपाधि धारण करके खुद राजा बन गया खुर्रम, जिसे शाहजहाँ कहा जाता है। तो अब जब राजा बन गया, तो राजा बनने के बाद हालांकि ये नूरजहाँ और आसफ़ खां के मन में जो पहले से चल रहा था वो सब जानता था वो। तो उसने क्या किया कि इन सबको अब समाप्त करने की योजना बनाई। और फिर क्या किया उसने, लाहौर अभियान में खुर्रम ने नूरजहाँ के सामने ही शहरयार को मार दिया और नूरजहाँ को बोला कि अब तुम निकल जाओ यहाँ से वरना तुमको भी मार देंगे। और फिर मतलब बोला कि क्योंकि भाई अब तुम मेरे पिता की पत्नी हो, इसलिए ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, तुमको 2 लाख रुपए की पेंशन दे देंगे। ठीक है, तो 2 लाख रुपए की पेंशन देकर लाहौर भेज दिया नूरजहाँ को, और नूरजहाँ के साथ उसकी बेटी भी चली गई लाडली बेगम। वहीं पर फिर क्या हुआ कि 1645 ईस्वी में नूरजहाँ की मौत हो गई। और जब नूरजहाँ की मौत हो गई तो ये जो 2 लाख रुपए की पेंशन मिलती थी ये बंद हो गई। जब बंद हो गई तो उसके बाद कहा जाता है कि लाडली बेगम जो है भीख मांगते हुए मर गई थी। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने 12 अध्यादेश जारी किए तथा राज्य में मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था को लागू किया था? जहांगीर ने। जहांगीर ने 2 दिन पशु बलि पर रोक लगाई थी। वो दोनों दिन कौन कौन से थे? बृहस्पतिवार और रविवार। अच्छा, यही दोनों दिन क्यों चुने थे उसने? बृहस्पतिवार को क्या हुआ था कि अकबर का जन्म और जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। और रविवार को क्या हुआ था, अकबर ने इस दिन को सृष्टि का दिन बताया था, इसीलिए। अब जहांगीर के समय जो मेवाड़ का अभियान हुआ था वो कब हुआ था? 1605 में। यहाँ का शासक कौन था? अमर सिंह। खुर्रम गया था इस अभियान में, तो खुर्रम ने क्या किया, इसके साथ संधि कर ली और शाह की उपाधि धारण की। 1620 में किस विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने गाय कटवाकर जश्न मनाया था? कांगड़ा अभियान। अकबर के किन 2 असफल अभियानों को जहांगीर ने पूरा किया? मेवाड़ और कांगड़ा। और इन दोनों का नेतृत्व किसने किया था? खुर्रम ने। जहांगीर ने अकबर की किस नीति को जारी रखा था? सुलह कुल की नीति। 1612 में जहांगीर ने कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया था? रक्षाबंधन।
किस मुगल बादशाह ने अपने महल के बाहर अमर सिंह और कर्ण सिंह की मूर्ति बनवाई थी? जहांगीर ने। किस मुगल बादशाह ने वाराह मंदिरों को तोड़कर तालाब में फेंकवा दिया था और आगरा तथा लाहौर में गिरजाघरों को भी बंद करवा दिया था? जहांगीर ने। अच्छा, जहांगीर द्वारा शुरू की गई दो दो अस्पा और सिंह अस्पा ये व्यवस्था क्या थी? तो इसमें क्या होता था, जात पद बढ़ाए बिना ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी दो अस्पा और सिंह अस्पा में। ठीक है, तो दो अस्पा में क्या होता था, सवार पद का 2 गुने घोड़े और सिंह अस्पा में सवार पद का 3 गुना घोड़े। ठीक। जहांगीर के चित्रकार कौन थे? तो जो चित्रकार थे मंसूर, जिसे नादिर उल अस्त कहा जाता था। ठीक है, तो नादिर उल अस्त कहा जाता था, ये क्या था, पक्षी विशेषज्ञ था। फिर अबुल हसन नादिर उल जमा, ये क्या था, व्यक्ति विशेषज्ञ था। पीटर मुंडी जो ब्रिटेन का यात्री था, किसके समय में भारत आया था? शाहजहां के समय। फ्रांसिस्को पेलसर्ट जो डच यात्री था, वो किसके समय में भारत आया था? जहांगीर के समय। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की भाषा क्या थी? फारसी। एतमादुद्दौला का मकबरा, तो नूरजहां ने इसे अपने पिता की याद में बनवाया था। ये पहली इमारत है जो पूर्ण रूप से संगमरमर में बनी थी और इसकी सजावट के लिए पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग किया गया था। अब आते हैं गोविंद महल, जो दतिया में है गोविंद महल, इसके बारे में देखते हैं। ये 17 मंजिल की इमारत है और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा वीर सिंह ने। संभल की जामा मस्जिद किसने बनवाई? बाबर ने। आगरा के किले में जहांगीरी महल किसने बनवाया था? अकबर ने। अकबर का मकबरा किसने बनवाया? जहांगीर ने। शेख सलीम सलीम चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया, मतलब कहाँ पे स्थित है, सॉरी, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। और जहांगीर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? लाहौर के शाहदरा में। ठीक। जहांगीर का पूरा नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। तुजुक ए जहांगीरी को पूरा किसने किया था? मौतबिंद खां। किस किस अभियान के बाद खुर्रम को शाहजहां की उपाधि मिली थी? तो अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को हराकर। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? अस्मत बेगम ने। झेलम नदी के तट पर किसने जहांगीर, नूरजहां और आसफ खां को बंदी बना लिया था? महावत खां ने। जहांगीर के बेटे कौन कौन थे? खुर्रम, खुसरो, परवेज, शहरयार और जहांदार। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जहांगीर के टाइम पीरियड को। जहांगीर ने क्या किया था? आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला बनवाई थी। हमजा नामा का विषय क्या था? चित्रकला। पंडित राज की उपाधि किसे दी गई थी? संस्कृत के कवि जगन्नाथ को। जहांगीर के शासनकाल में जो यात्री आए थे वो कौन कौन से थे? हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिच, एडवर्ड टेरी। चित्तौड़गढ़ की संधि ये कब हुई थी? 1615 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुई थी? अमर सिंह और जहांगीर के बीच में। ये अमर सिंह कौन था? राणा प्रताप का बेटा। नूरजहां गुट का एक अन्य नाम भी है, क्या नाम है उसका? जुनता दल। इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी गई थी? हॉकिंस को। किसने दी थी? जहांगीर ने। रीमान स्ट्रेटी के लेखक कौन थे? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ठीक। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे मुगल काल के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।